आजकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत जो बच्चे हैं, स्पेशली जो 20 to 35 के एज के जो लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादातर यही शिकायत है कि मतलब पेरेंट्स जो है अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, हमारी बात कभी नहीं सुनते और उनकी मर्ज़ी का कर दो तो सब ठीक है, और बहुत कंजर्वेटिव हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं। तो ये सच है, ये होता है, क्योंकि जब आप दूसरी कास्ट में शादी करने की बात करो तो पेरेंट्स अक्सर उसके अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं अंडरस्टूड भी हो जाता है, क्योंकि ये तो होता है, ठीक है, हालांकि होना नहीं चाहिए, बट ये मतलब हमें होता है कि हाँ दूसरी कास्ट के लेकर हम बात करेंगे तो पेरेंट्स तो मतलब कभी भी नहीं अग्री नहीं करेंगे। बट मेरा पॉइंट ये है कि प्यार ऐसे थोड़ी हो जाता है ना, वो ऐसे हमें पता थोड़ी चलता है कि मतलब कौन सी कास्ट का है, क्या है, जो भी है। बट फिर भी हमें एक सेंस हमें रखनी चाहिए, क्योंकि ये केरला स्टोरी जो मूवी आई है वो तो सभी जानते हैं, फिर भी बट हमारा टॉपिक वो नहीं है। बात ये है कि जब हम अपनी ही कास्ट में, सेम कास्ट, गोत्र, जो कुछ भी होता है वो भी सेम होता है, लेकिन पेरेंट्स उसके भी अगेंस्ट होते हैं, उनको वो भी नहीं पसंद आता कि अरे मतलब उनको बोल दो तो ये होता है कि अरे अब तो तुम अपनी मर्जी के हो गए हो, है ना। बहुत सारे डायलॉग्स, आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो लेकिन ना फिर भी उसके बाद अगर वो शादी कर भी देंगे किसी तरीके से, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है अंदर से, तो मेरे समझ नहीं आता ऐसे पेरेंट्स करते क्यों है फिर शादी। आप करिए ही मत ना, आप अग्री मत करिए, बच्चा नहीं करेगा शादी, अपना कमाएगा खाएगा रहेगा अकेले, या जो उसको मर्जी होगी लाइफ में करने के लिए। एक तो या तो आप लोग कर रहे हो तो फिर दिल से करो, नहीं कर रहे हो तो ऐसे करके फिर दुखी मन से, ऐसे क्या होता है ना, आप लोग बहुत नेगेटिविटी देते हैं, फिर उससे क्या होता है वो बच्चों के जो मैरिड लाइफ होती है ना, जो शादीशुदा जीवन होता है, वो भी वो सही से नहीं मतलब व्यतीत कर पाते, उससे उनके गृहस्थ जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, स्पेशली तब जब उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो। तो मेरा बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो हम लोगों के पेरेंट्स की जो जनरेशन है, जो 50-60 या मतलब 40 अबव की जो जनरेशन है, 40-50 की, ये लोग अगर अभी भी टाइम रहते नहीं बदले, फ्लेक्सिबल नहीं हुए, तो होता नहीं है कि आज मैं एक संदीप माहेश्वरी जी के लाइव सेशन में गई थी, तो उन्होंने उसमें बोला कि जो पेड़ ऐसे जो रिजिड होता है ना, कि मैं ऐसे सख्त खड़ा रहूँगा, तो वो पेड़ काट दिया जाता है या तो खुद ही टूट जाता है बीच से। तो उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे तो ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत रिजिड होते हैं खुद को लेके कि नहीं हमारी परंपरा ऐसी है, हमारा ये ऐसा है, वैसे होता है वैसे होता है। तो ये परंपरा नहीं है। परंपरा मर्यादा तब तक ही अच्छी लगती है जब तक वो पाँव की बेड़ियाँ न बन जाए। जब वो पाँव की बेड़ियाँ बन जाती है ना, तो इंसान उसमें घुटता है, फिर नहीं रह पाता है ऐसे। तो इसीलिए ना पेरेंट्स को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर वो नहीं भी होंगे ना, तो होता नहीं है कि पेरेंट्स आज नहीं सुन रहे हैं, तो पेरेंट्स खुद से अपने हाथ से अपने बच्चे को खुद से दूर कर देते हैं, ठीक है। वो बच्चा, क्योंकि इसीलिए ना बच्चों को आजकल ऐसे रिश्तेदार नहीं पसंद आते अब, कि मतलब वो हमेशा बीच में घुसे रहते हैं, हमेशा बुराई करते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते, है ना। तो इसीलिए बच्चों को आजकल रिलेटिव्स नहीं पसंद आ रहे इतने, कि मतलब हमें नहीं मिलना उनसे, हमें बात नहीं करनी, इसीलिए ना क्योंकि उनकी सोच विचार चीज़ें जो भी है आज भी उन, ये आप ये तो छोड़ दो, इन पेरेंट्स की अपनी खुद की ज़माने से कि भी पीछे के ज़माने में ये लोग चल रहे हैं। मतलब ये लोग ना नया स्मार्टफोन यूज़ कर लेंगे, इनको नया स्मार्टफोन दे दो पेरेंट्स को जो इस एज में हैं, ये लोग नया स्मार्टफोन तुरंत ले लेंगे, अरे वाह स्मार्टफोन आया ये तो हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन अभी इनको बोल दो ना थोड़ा सोच अपनी अपडेट कर लीजिए, थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से भी सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे आपकी इच्छा होती है वैसे उनकी भी इच्छाएं हैं। जैसे कुछ उनकी भी इच्छा है जॉब में कि नहीं हम नहीं चाहते कि तुम डॉक्टर बनो, हम तो सोच रहे थे तुम पुलिस लाइन में जाओ, इसमें जाओ। पेरेंट्स हर चीज़ में बोलते हैं, ऐसे लगता है बच्चा नहीं मतलब कोई रोबोट पैदा किया है, कि हमने तुमको पैदा किया, हमने तुम पे बचपन से इतना इन्वेस्ट किया, तो इसलिए तुम्हें हमारी सुननी पड़ेगी। तो ऐसे तो बच्चा भी बाद में बुढ़ापे में करेगा ना। तो अगर बच्चा बोल दे कि अब हम आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर
तो वो तो बच्चे का फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। हाँ, तो हम कहाँ थे कि ये नया फ़ोन इनको दोगे तो ये तुरंत, हाँ ठीक है, हमें वीडियो कॉल आ रहा है यार, ये फ़ोन है, वाह, फ़ोटोज़ खींच रही हैं, सब कुछ है। लेकिन अभी इनको कह दो कि थोड़ा सा अपना थिंकिंग को फ्लेक्सिबल बनाइए, बच्चे के साथ बैठिए, उनसे बात करिए, तभी तो समझ में आएगा ना। लेकिन ना, वो नहीं होगा इनसे कि मतलब बच्चे का क्या, अनटिल अनलेस ये लोग क्या करेंगे कि अच्छा नहीं, फलाने हमारे ये कह रहे थे कि ऐसा होता है तो इसलिए ऐसा ही होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे ही बोलते हो, फलाने का लड़का, मतलब इनका एक रिश्तेदार अपनी औलाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, पता है। और कल को बुढ़ापे में जब चल नहीं पाएंगे ना, तब औलाद ही याद आएगी, तब वो रिश्तेदार नहीं आएगा कि लो भैया पानी पी लो, ये कर लो, तब औलाद ही याद आएगी। लेकिन जब तक औलाद को ये लोग ऐसे बोलते नहीं, एकदम कचोट नहीं देंगे ना कि नहीं मतलब ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब क्या, तब तो औलाद के भी मन में होगा ना, कौन आपसे पैसा मांग रहा है, कुछ नहीं मांग रहा है। अगर कोई औलाद आपसे बार बार पैसा ही मांग रही है तो वो ऑलरेडी नालायक ही है, क्योंकि जो नालायक औलाद होती है ना, उसी को बाप दादा की कमाई में इंटरेस्ट भी होता है। और जो नालायक नहीं होगी, लायक होगी ना, तो खुद के दम पर कमाने का हिम्मत रखेगा, खुद कमाएगा, हर चीज़ करेगा, चाहे जैसे करेगा, आपका भी करेगा उसी में। तो ये चीज़ है ना कि आपको ऐसे, मुझे लगता है ना कि ये जो जनरेशन है पेरेंट्स की, ये लोग ऐसा कर दे रहे हैं ना कि वो समाज का प्रेशर जो है, मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स पर भी ना समाज का प्रेशर पड़ता है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप वो समाज का प्रेशर अपने बच्चे पर डाल देंगे तो फिर आप किस बात के पेरेंट्स हुए। आपको तो बचाना चाहिए ना, कह रहे यार ये लोग तो बोलेंगे, लेकिन नहीं, मुझे मेरे बच्चे को सपोर्ट करना है, उसका साथ देना है कि बेटा हाँ तुम्हें ये नौकरी करनी है, ठीक है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं है, दिक्कत है, बस बच्चे को यही चाहिए। एक जो होता नहीं, आप उसका बस वो एक रीढ़ की हड्डी जो एक होता है कि आप वो बन जाइए, बस उसको वही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन पेरेंट्स पे बात समझ नहीं आती है, धक्यानुसी कोई सी भी प्रथा बना दी है कि हाँ ये नहीं, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, कब तक इंसान कर लेगा। आज आप उन्हीं रिश्तेदारों को जो आके आपके घर में आग लगा रहे हैं, आप उनका कर रहे हैं ना, वो बच्चे आपके नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप चला लीजिए, आपको जब तक चलाना है, कभी तो रुकेंगे ना आप। लेकिन वही है, जब तक बच्चा आपके पास पापा पापा मम्मी मम्मी करके है, तब तक आपको समझ नहीं आ रहा। जिस दिन वो बच्चा अलग हो जाएगा, तब आप ब्लेम भी उसी पे डाल देंगे, तब आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं हमारी गलती थी, हमसे ये हो गया। पेरेंट्स को भगवान का दर्जा दिया गया है, माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन भगवान ऐसा थोड़ी होता है कि जब बच्चे को तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, कुछ हो, तो वही भगवान उसको देखने के बजाय, उसका ध्यान रखने के बजाय, उसके साथ रहने के बजाय पंचायत करने लग जाए, कह रहे तुमने तो छुपाया है पहले से, या फलान कुछ भी हो। मतलब उस बच्चे को सिर्फ यही चाहिए होता है कि आप उसके पास रहिए, वो सब कर लेगा, किसी की ज़रूरत नहीं है। और कुछ नहीं तो कम से कम खुद के दिए हुए संस्कार पर तो भरोसा करिए। अगर आप अपने बच्चे के चरित्र पर, उसकी सोच समझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप खुद पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने ही तो उसको पाला पोसा है, आपने ही तो उसको चीज़ें सिखाई होंगी, बोली होंगी। नया फ़ोन यूज़ करने से, नई नई गाड़ियाँ चला लेने से, बहुत बड़ा कुछ आगे अचीव कर लेने से कुछ नहीं होता है। अगर औलाद पैदा की है तो हर तरफ से फ़र्ज़ का वो कीजिए, सिर्फ पैसे से ही नहीं होता है। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, क्योंकि अगर आप लोग आज ये इतना जो कर रहे हैं ना कि समाज का चीज़ें, रिश्तेदारों का और बच्चों को ना समझना, और मतलब ये सब चीज़ें करके ना आप माता पिता का एक वो महत्व ख़त्म कर दे रहे हैं। हमारी जो जनरेशन है ना, हम लोग जब 50-60 साल तक आते आते हमारे लोग तो ऐसे हो जाएंगे ना कि मतलब हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो तो मतलब उनके लिए तो माता पिता से भरोसा ही उठ जाएगा, कह रहे मतलब पेरेंट्स तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन नहीं, पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। इतना पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जिन देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं, कम से कम आप उन्हीं के जीवन के बारे में जान लीजिए। अगर उनके जीवन के बारे में आप जान लेंगे ना, तो ये लव मैरिज, माता पिता का सम्मान, माता पिता और बच्चों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप खुद ही जान जाएंगे। अगर आप लोग जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बस उनको अच्छे से आप उनको ही समझ लीजिए। हर चीज़ तो उनसे ही आ गई है, सारा सब कुछ उन्होंने ही दिया है।
प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। हर चीज़ में रिजिड होना ना अच्छा नहीं होता। मतलब बस बच्चों को समझिए, अगर वो कोई जॉब करना चाह रहे हैं, आपके पास नहीं है उतने पैसे, आप बैठिए, बात करिए कि बेटा हमारे पास इतना नहीं है, तुम्हारे पास कोई और आइडिया हो तो बोलो। मतलब कुछ भी, किसी भी चीज़ में। दूसरी कास्ट में शादी आपको पसंद नहीं है, अपनी कास्ट में औलाद करे तो वो भी आपको पसंद है। क्या चाहिए? शादी अपनी औलाद के लिए आप कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं? हर चीज़ में पेरेंट्स को ना अपना स्वार्थ दिखता है, सिर्फ अपना। अपने खुद के बच्चों के जोड़े को ना ये माँ बाप ही अलग करते हैं कि हाँ ठीक है शादी हो गई, अब बहू को यहाँ रहने दो बेटा, तुम जाओ कमाओ, बहू है, बहू हमारी देख लेगी। क्यों देख लेगी भाई? क्यों देख लेगी? उस बहू के भी तो माता पिता है। अगर वो लड़की कह दे कि नहीं मेरे माँ बाप ही हो, माँ अकेले ही, कोई नहीं है उनका, तो फिर बेटा जाएगा आपका करने? खुद ही अपने बच्चे के जोड़ों को अलग कर देते हैं। और जबकि एक लड़की की जिम्मेदारी ना सिर्फ अपने पति और बच्चों तक ही होती है, फिर भी अगर वो पूरा ससुराल देख रही है ना, तो ये उसकी समझदारी और संस्कार है सिर्फ उसमें, और कुछ नहीं है। और आजकल ना कुछ लेडीज़ें ऐसी हैं, मतलब औरतें ना ऐसी खुश हो जाती हैं। मतलब मैं बहुत औरतों से सुनती हूँ कि अरे मेरे पति ने ना मुझे सूट पहनने की परमिशन दी है, मेरे ससुराल वाले ना मुझे वहाँ जाने देते हैं, मुझे रोकते, मतलब इसी में खुश हैं। और जबकि उन बेवकूफ़ लड़कियों को ये पता नहीं है कि जैसे आदमी एक जीव आत्मा है, एक जीव में है आदमी, वैसे ही एक औरत भी है। आज़ादी आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है? इसी में खुश हो जाती है। अरे भैया तन है, आपको सूट पहनना, आप किसी से परमिशन क्यों ले रहे हो? आदमी आके आपसे परमिशन लेता है क्या कि वो दिन भर घर में चड्डी पहन के हर किसी के सामने आदमी घूमता रहता है, परमिशन लेता है? मतलब थोड़ा तो सोचो, अपनी मर्यादा में रहिए। लेकिन अगर वो मर्यादा आपके पाँव की बेड़ी बन जाए ना कि आपको जॉब नहीं करना, जॉब करने जाओगे तो पहले पूरे खानदान भर का खाना बना के जाओगे, आधे तो आप वैसे ही मर चुके हो, तो फिर क्या आप कमाने जाओगे बाहर? तो नहीं होता है। तो इसीलिए ना पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए। अपनी 20 साल की बेटी इनको बच्ची लगेगी, ठीक है, लेकिन अगर वही 18 साल की बहू आ गई ना, तो वो इनको तुरंत एकदम मतलब समझदार रखती, हाँ ये सब संभाल लेगी, सब कर लेगी। नहीं होता है ऐसे। थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो एक टाइम पे ना वो बच्चा खुद ही आपसे दूर हो जाएगा। और हो रहे हैं बच्चे आजकल। माता पिता से अपनी कोई तकलीफ नहीं बताते, क्योंकि बताएंगे भी तो माता पिता को क्या पड़ी, कौन सा माता पिता आके आपको देख लेगा? नहीं आएंगे। वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी हर चीज़ लेके रोते रहेंगे। जिम्मेदारी तो जिंदगी भर लगी है ना, लेकिन जिसको पैदा किया उसके कष्ट को देख के आपको कष्ट नहीं हो रहा आज के टाइम पे? जैसे पेरेंट्स आजकल बोलते ना कलयुग लगा है, औलादें आजकल ऐसी ही होती। हमारे टाइम पे तो देखो हम लोग भी तो अपने माँ बाप के बच्चे थे, तो वैसे ही कलयुग लगा है कि माता पिता भी आजकल वैसे ही हो गए। अगर आपके टाइम पे आप लोग बहुत अच्छे बच्चे थे ना, तो आपके माता पिता भी फिर अच्छे रहे होंगे। ऐसे नहीं होता।